बहनियों, मेरे अनुज भाइयों एवं समस्त SC के तमाम भाइयों को मैं आगाह करता हूँ, मेरा अनुरोध है, विरोध है ये पाखंड के प्रति जो ऐसा कभी कहावत बना कि अहिर गड़ारम शुद्र चमारम बिना गुनाहम पाँच पनाहम, ये सब क्या बात है। हम भी तो अहिर हो, अहिर हो, गड़ेरिया हो, चमार हो, पासी हो, धोबी हो, दरकार हो, ये भी तो एक मानव ही है ना। तो हम आपको बता रहे हैं हैदरी जुरू जी के गाए हुए कुछ गीत के बारे में। इसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई। सावन का महीना थोड़ा देखते हुए इस बात की प्रस्तुति है साथियों। हरी हरी चूड़िया कनकी जाल कंगना, हरी हरी चूड़िया कनकी जाल कंगना, आज कई कई के सोरा सिंगार ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया, ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया। तमाम गायक हैं एक के हैदरी की गावत नहीं है। हरी हरी चूड़िया कनकी जाल कंगना, हरी हरी चूड़िया कनकी जाल कंगना, आज कई कई के सोरा सिंगारैया ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया, ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया। क्यों कुछ क्षमता ना आए वो कुल गवैयन का साथ छुड़िया था कि हैदर की तरफ क्यों गाँव है। और हमारे हैदर बाबू एक तरफ जरूर गावत रहे हैं। ओ मोरी रतिया उचट गई निदिया हो, करेजा चाहे जेका हैदर बनाई खोज, नकली हैदर बनाई खोज तो कई करेजा लगावे पड़े। ओ मोरी रतिया उचट गई निदिया हो, गोकुल में बसिया बाज रही, मोरी रतिया उचट गई निदिया हो, निदिया हो, गोकुल में बसिया बाज रही। करेजा हो चाहे अपनी क्षमता हो चाहे तभी हैदरी तर्ज क्यों गा सकते हैं। एक तर्ज क्यों गावत नहीं है, बस दूसरे के हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इटावा में जो एक यदुवंशी के ऊपर में उसका सर छिलाया गया और पेशाब का छिड़काव किया गया, नाक रखवा दिए बाबूजी। क्या यही इंसानियत है कि यही गड़ारम शुद्ध चमारम बिना गुनाह पाँच पनाहम, क्या बात रही यार। तो बाभन बनिया मित्र नहीं विश्या सतीन होय, इनके आसे जो रहा जीवन पौसे होय। पंडित पहले पूजा वही किया कराओ जाए जकर ज्यादा दक्षिणा पाए, ज्यादा सम्मान पाए, ज्यादा माठा दही पी पाए, पहले वहीं जाए। तो बनिया बाभन मित्र नहीं विश्या सतीन होय, इनके आसे जो रहे जीवन उपवासे होय। भगवान बचाए तीन बलाओं से, बाभन से, बनिया से, वेश्याओं से। बच के रहना तीन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड पेटी कोर्ट से। तो ये भाई ये कलयुग का जमाना है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोई अपने अस्तित्व को पहचान नहीं रहा है। बताओ अहिर यादव यदुवंशी यदुराई यदुनाथ, ग्वाल ग्वाल गोपाल गोवर्धन कहें झुकाई माँ। जब यदुवंशी कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नख पे धारण कर दिया था, तब के चौपाई है असली मुनि यादव के गुरुकुल रहे। अहिर यादव यदुवंशी यदुराई यदुनाथ, ग्वाल ग्वाल गोपाल गोवर्धन कहें झुकाई मात। ओ मोरी रतिया उचट गई निदिया हो,
मोरी रतिया उचट गई निदिया गोकुल में बसिया बाज रही क्यों हैदर न होई क्यों हैदर ना क्यों गाय ना सकत क्यों गौत ना है कि हरी हरी चुड़िया कनकी जाल कंगना हरी हरी चुड़िया कनकी जाल कंगना आज कई कई कसरा सिंगार ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया ये गोरी रतिया किनरिया किनारैया। तो अब आ जाइए प्रेजेंट इंडिफिशेंस में कि इटावा में यादवों का सर छीला गया है और उनको नाक रगड़वा गया और उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव कर दिया गया। इसलिए हम कहते हैं जमाना हमसे नहीं है, जमाने से हम जैसे हम चलेंगे वैसे जमाना चलेगा। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं कि त्रेता युग में रावण शिवलिंग लेकर के जा रहा था अयोध्या में लंका में स्थापित करने के लिए। रास्ता में इतना ज्यादा पेशाब का प्रकोप बढ़ा दिए गणेश जी की, रावण मूतने लगा। मूतते मूतते गणेश जी एक बालक के रूप में आए। रावण कहते भाई है हमारा शिवलिंग वो थामे रहता है तो थोड़ा हम पेशाब के लिए कहें बिल्कुल करा। गणेश जी पकड़ लिए शिवलिंग को और रावण पेशाब करने लगा। इधर से पूरा बढ़ा दिए वेग शंकर जी। रावण मुझसे मुझसे पूरा धरती पानी पानी कर दिया। और वही गणेश जी उठाए के वहीं रख दें जहाँ पे बैजूनाथ यादव 5 लाठी रोज मारे शिवलिंग पे। एक दिन 5 लाठी नहीं मारे, जब खाना खाए बैठे तो उनके याद आए कि यार दूसरा शंकर 5 लाठी नहीं मारे या फिर 5 लाठी मारे गए। तो वहीं से शंकर जी प्रकट बहन कहन की आज से बैजू यादव नहीं, पहले बैजू होंगे फिर नाथ होंगे। तो बैजनाथ धाम की उत्पत्ति हुई साथियों। और द्वापर त्रेता युग में राम के यहाँ भोजन किए कुंभ ऋषि और पेशाब कर दिए तो समुद्र खारा हो गया। इस सब पेशाब के बाद है कि रावण पेशाब किया तो बैजनाथ धाम की उत्पत्ति हुई और कुंभ ऋषि पेशाब किए। अयोध्या में सीता जी के हाथों भोजन करके तो 7 समुद्र की उत्पत्ति हुई, जिससे लोग जानते हैं कि 7 समुद्र खारा क्यों हो गया। अब आ जाइए मेन पॉइंट पे कि जब लंका फतह करके राम अयोध्या में आए तो कौशल्या स्वर्गवासी हो गई। कौशल्या स्वर्गवासी हो गई। वशिष्ठ मुनि से एक दिन देखा बोले तब तो राम अरे कहाँ बतावा कैसे ऋषि मुनि होए हमारे माई का तरही का काम हो रहिया में पधारे सबही देवता जुटल रहे सब देख के रहिया में पधारे सबही देवता चले स्वर्ग लोक से बनी अयोध्या पहिया हो रहिया में पधारे सबही। देवता चले स्वर्ग से बनी अयोध्या पहिया से रहिया में पधारे सबही। क्योंकि रहिया गावत नहीं है और बस खाली अपने मन का खेदत है। तो बात यह है कि वशिष्ठ राम बोले कि हमारे माई तरही कैसे हुए। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि बेटा राम ब्राह्मणों का विनाश हो गया आपके हाथों, इसलिए आपको ब्राह्मण की उत्पत्ति करना पड़ेगा। तो कहें महाराज हम क्या करें, कहें कि तो फिर ब्राह्मण बनावा। तो वशिष्ठ मुनि के कथनानुसार भगवान राम ने नारद जी से कहा कि गौतम ऋषि बुला लाओ। गौतम ऋषि के 2 चेला थे, गर्ग और सांडिल। ये मार्मिक बात है कि वो हैदर ना हो, जो हैदर चला गया ना कि वो हैदर बने चाहता हैदर ना ही बन सकता है। तो गौतम ऋषि के चेला आए गर्ग और सांडिल। तो गर्ग ने बनाया 5 साग का जनेऊ और सांडिल ने बनाया 7 साग का जनेऊ और गौतम ऋषि ने बनाया 9 साग का जनेऊ। ये 3 जनेऊ बना करके वशिष्ठ मुनि एक थाली में सजवाया और राम को कहा कि राम आपको
ब्राह्मण बनाना है। अगर रावण का आप विनाश किए हो तो आपको ब्राह्मण की उत्पत्ति करना पड़ेगा। आखिरकार भगवान राम, गर्ग, गौतम, सांडिल, वशिष्ठ मुनि, नल, नील, अंगद, जामुन, हनुमान, तमाम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ में जब आगे चलते हैं तो सबसे पहले अयोध्या के बाहर जब पहुंचे, जो तालाब था जिन्हें बाबूजी धोबी कपड़ा धो रहा दोस्त, और सबसे पहले धोबी को भगवान राम 5 साग का जनेऊ पहना करके उसे दंडवत प्रणाम किए और कहा कि हे पिछड़े शुक्ल, मैं आपको ब्राह्मण का रूप देता हूँ। और भगवान राम उसे दंडवत प्रणाम करके सहस्त्र से वो 5 साग का जनेऊ धारण करवाए और आरती उतार करके उसे ब्राह्मण का रूप दिया। जहाँ से पिछौरा का शुक्ल मतलब एक धोबी था जो कपड़ा धो रहा था, धोबी को आज ने भगवान ने पिछड़े शुक्ल का रूप दे करके कहने, हे पिछौरे शुक्ल, मैं आपको ब्राह्मण का रूप देता हूँ। वहीं से पिछौरा का शुक्ल का जन्म हुआ है बाबूजी। इसके धोबी आज पंडित बन गया भगवान राम की कृपा से। जगह कहा जाता है, भैया तू कौन शुक्ल है, ममफोर शुक्ल है, पिछौरा शुक्ल, कहना यहाँ पिछौरा शुक्ल है। तो पिछौरा शुक्ल का मतलब कि जो धोबिया राव है, पिछौरा शुक्ल आई है, वही शुक्ला बना। भगवान राम आगे बढ़ते हैं, तमाम अपने नगर निवासी प्रवासी के साथ में आगे गए तो बाबूजी एक गडेरिया रहा में भेड़ी, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा, भैंसा, भैंस, बरधा, गाय सब तरह रहा और साथ में अपने पिए बदे लोटा डोरी ले रहा दोस्त। और भगवान राम पहुंचे तो का 7 साग का जनेऊ पहना दिया सांडिल ऋषि वाला और कहन के, हे प्यासे मिश्र, मैं आपको ब्राह्मण का रूप देता हूँ। तो गडेरिया के बाबूजी भगवान राम ने मिश्रा बना दिया। तो आप सब सुनो सब कि कौन मिश्र है, पिछौरा शुक्ल है कि पियासी मिश्र है, कौन मिश्र है? तो लोग कहा थे कि नहीं, हम पियासी मिश्र है। मतलब पियासी मतलब जो गडेरिया के भगवान राम पियासी की मिश्रा बनाए थे 7 साग का जनेऊ पहना करके, वही वो गडेरिया बाबूजी आज मिश्रा बन गया। वही मिश्रा होता है पियासी की मिश्र, जो लोटा डोरी ले रहा गडेरिया, वही गडेरिया पियासी की मिश्र ये धरती पे चल रहा। जगह कह गया था कि भाई ये तुम 3 वाला ब्राह्मण है कि 13 वाला है? तो 3 वाला ब्राह्मण अलग होता है, 13 वाला ब्राह्मण अलग होता है। इसके बारे में बाबूजी गौतम ऋषि के बनाया हुआ 9 साग का जनेऊ बचा रहा और भगवान राम, नल, नील, अंगद, जामवंत, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र तमाम साथ में रहे और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नज़ारा देखते जो सूप, डेलरी और हौदी हौदा और दुबली दुबला जो बनाता है, होगा कह गया था कि कुमार धरकार। तो धरकार के पास गए, कहन कि हे तिवरे तेवर, जो अपने तिवरे तेवर मतलब जो कहेंगे छुरा हो इतना तेवर होता है कि बांस हो चाहे हड्डी हो चाहे वज्र हो, तो एक बार मार दे तो पूरा छट जाए। तो क्या कह गया था तिवरे तेवर। तिवरे तेवर के बाबूजी धरकार के भगवान राम ने तिवारी बना दिया। तो कहन की कौन तिवारी है? तो धतुरा तिवारी है। कहना हम छुरहा तिवारी है, मतलब ये छुरा चलाए के तिवारी बनाओ, छुरहा तिवारी भवा। तो धरकार को भगवान राम ने तिवारी का रूप दिया और 9 साग की जनेऊ पहुँचाए। तो वहीं से गर्ग, गौतम, सांडिल 3 गोत्र आया और पिछौरा शुक्ल और पियासी मिश्र और छुरहा तिवारी, ये 3 बने। तो 3 ब्राह्मण अलग होते हैं और 13 ब्राह्मण अलग होते हैं। तो सम्मान किसी का मत बिगाड़िए, चाहे वो किसी धर्म से हो, SC ST कोई भी हो, सब एक समान है। आप अपने लिमिट में रहिए, अपने औकात में रहिए, अपने जगह में रहिए, तो सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। अगर इस भारत को जातिवाद में बांटोगे और प्रशासन अगर जातिवाद देकर के कार्रवाई करेगा तो ये भारत के अखंडता को खंड करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं सभी नगर पुरवासी और भारतवर्षवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि अपने भारत को अखंड का रूप दीजिए, इसे खंड मत करो। इसे खंड करने की जो भी कोशिश करे उसे अखंड कर दो, लेकिन आप अपने में क्यों अखंड हो रहे हो? तो अहिल गड़ाराम शुद्ध समाराम बिना गुनाह 5 पनाहम
बाभन बनिया मित्र नहीं बेस्या दिन हो, इनके आसे जो रहा जीवन उपवासे हो। तो ये बात गलत है, कहावत सब आप ही ने बनाया। अज्ञानियों को ज्ञान, अज्ञानियों को ज्ञान है भगवान दीजिए, अज्ञानियों को ज्ञान है भगवान दीजिए। ये सृष्टि फॉरवर्ड बैकवर्ड सबको एक समान कीजिए, अज्ञानियों को ज्ञान है भगवान दीजिए। तो जो पंडिताइन अहिर यादव वंशी यदुराई यदुनाथ गोल गोल गोपाल गोवसन कहे घुसवा के मात। तो पंडिताइन जो यादव के सर पे मूद करके छिड़काव किया, नाक रगड़वाया, एकदम समाज के खिलाफ है। तो भारत एक है, इसे अखंड बनाओ।